हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंस पढ़ा था और टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को जाना था और सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। तो आइए दोस्तों, आज सेकंड क्लास में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। इसको पहचानने का मुख्य जो तरीका है वो क्या है कि क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा होता है। उदाहरण के लिए, मैं खा रहा हूँ तो खाने के साथ रहा है लगा हुआ है। वह सो रहा है तो सोने के साथ रहा है लगा है, तो इत्यादि। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है आते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक सेंटेंसेस को हम 6 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव। तो ये दोस्तों इसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से कुछ टर्म्स आपको बताने पड़ेंगे। पहले इज एम आर, इनका यूज किन के साथ होता है? तो दोस्तों आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम का यूज होता है। बाकी ही, सी, इट और कोई भी नेम, इन सभी के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जैसे यू, वी, दे, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब एक यहाँ पे नया टर्म आया है V4। V4 एक्चुअल में होता क्या है? तो V4 से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। V4 बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर हम V1 में ING लगा दे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे अगर मैं इट लिखूँ तो इट हमारा एक फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर इसका हमें V4 चाहिए तो इट में ING लगा देंगे तो ये हमारा इटिंग हो जाएगा। गो, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर इसमें हम ING लगा दे तो ये हमारा गोइंग यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको उस वर्ब के अंत में ING लगा देना है। तो आइए दोस्तों, मैं एक सेंटेंस लेता हूं और उसे 6 के 6 सेंटेंसेस में फ्रेम करके दिखाता हूं। जैसे राम आम खा रहा है। राम आम खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम, क्योंकि राम काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो अगर मैं इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाऊं तो ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में बनाऊं तो क्या होगा? राम आम नहीं खा रहा है। राम आम नहीं खा रहा है। स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरीके से दोस्तों हम दोनों सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम आम खा रहा है? क्या राम आम खा रहा है? क्या राम आम खा रहा है? तो इसे फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो राम के साथ हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? इज राम, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग। इज राम ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो यही ध्यान देने की बात है दोस्तों। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग ना कर क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख ले तो क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बनाता हूं। क्या राम आम नहीं खा रहा है? तो दोस्तों
अगर मैं इसको फिर से फ्रेम करूं तो क्या बनेगा, इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। दोस्तों यहाँ पे हम जो नॉट का प्रयोग किए हैं ये हम सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कर सकते हैं। जैसे इज नॉट राम ईटिंग अ मैंगो, इज नॉट राम ईटिंग अ मैंगो। ये दोनों तरीके से फ्रेम किया जा सकता है दोस्तों। चाहे तो आप सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग करें या फिर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो क्या है, WH वर्ड सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं किस में, WH में। राम आम क्यों खा रहा है, राम आम क्यों खा रहा है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा आपको दोस्तों। राम आम क्यों खा रहा है, अरे राम को भूख लगा है, राम आम खा रहा है। तो क्या हो गया, वाई, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज राम ईटिंग अ मैंगो। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को, WH सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों, WH नेगेटिव। तो जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, उसी टाइप से हम WH नेगेटिव सेंटेंस को भी दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे राम आम क्यों नहीं खा रहा है, राम आम क्यों नहीं खा रहा है। तो राम को भूख नहीं लगी है इसलिए आम नहीं खा रहा है राम, या राम को आम पसंद नहीं है इसलिए राम आम नहीं खा रहा है। तो चलिए दोस्तों इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई इज राम नॉट ईटिंग अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क साइन आएगा। इसे एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, वाई इज नॉट राम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझा कि एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और WH नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है। अब जो मैं नोट बताने जा रहा हूँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 90% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले उस नोट को पढ़ते हैं। वो नोट है क्या, कि जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ना करें बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन एक्शन में रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पिताजी विद्यालय में काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी विद्यालय में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस को अगर मैं फ्रेम करने के लिए आपको दूं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, माई फादर इज वर्किंग इन द स्कूल। तो ये सेंटेंस आपका गलत बन जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपके पिताजी विद्यालय में काम कर रहे हैं, वो वहाँ बैठे नहीं है, काम कर रहे हैं। वो काम कर कर घर भी तो आते हैं, फिर डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर घर आते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो रूटीन का हो यानी डेली कार्य में आता हो उसे कभी भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं बनाएंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को बना दूं, माई फादर इज वर्किंग इन द स्कूल, तो ये सेंटेंस जो है वो सरासर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पिताजी विद्यालय में तो काम कर रहे हैं बट वो विद्यालय जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं। ये उनका डेली रूटीन का कार्य है। इसे हम कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा, यानी कि माई फादर वर्क्स इन
द स्कूल। एक्चुअल में दोस्तों ये बोलने का तरीका है। एक्चुअल में मेरे पिताजी विद्यालय में काम कर रहे हैं, इससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी विद्यालय में काम करते हैं, उनका वो वर्क है। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपका डाउट और क्लियर हो। जैसे मेरा भाई विद्यालय में पढ़ रहा है। मेरा भाई विद्यालय में पढ़ रहा है। तो एक्चुअल में दोस्तों आपका जो भाई है वो विद्यालय में तो पढ़ रहा है, तो वो क्या वहाँ दिन भर बैठ के पढ़ता रहता है और कंटिन्यू है उसका काम, पढ़ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, वो विद्यालय में जाता है, पढ़ाई करता है और वापस फिर घर आता है। तो इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना होगा। यानी माई ब्रदर वर्क, माई ब्रदर read और स्टडी इन स्कूल। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताया है। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जैसे वह अंग्रेजी सीख रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, और सीख रही है इट मीन्स वो लड़की है, तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वह कैसे पता करे कि लड़का है या लड़की, तो वो आपका रहा और रही आपको बता देगा। जैसे रही है तो वो एक लड़की है, तो सी इज लर्निंग व्हाट? इंग्लिश। वो इंग्लिश सीख रही है। आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो आई एम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम लिविंग फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बूंदाबांदी हो रही है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है और पता नहीं होता है कि बूंदाबांदी को एक्चुअली में बोले क्या। तो बूंदाबांदी, अभी बारिश भी हो रही है, तो बूंदाबांदी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिजलिंग, या फिर हम इसके लिए पोरिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं, पोरिंग। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, एकदम मूसलाधार बारिश हो रही हो, तो उसके लिए जो हम लोग फ्रेज यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? कैट्स एंड डॉग। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। बूंदाबांदी हो रही है, तो इट इज़ ड्रिजलिंग। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीज ठंड से काँप रहा है, तो पेशेंट इज, कांपना का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? कांपना का इंग्लिश होता है सीवर। द पेशेंट इज शिवरिंग विथ कोल्ड, वो ठंड से कांप रहा है। तो दोस्तों मैं बाकी के सेंटेंसेस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इन सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करके देखिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वाकई में सीखा या नहीं सीखा। यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे कृष्णा गाय का दूध निकाल रहा है, तो दूध निकालना का जो इंग्लिश होता है दोस्तों वो क्या होता है? मिल्किंग होता है। आप कंफ्यूज ना हो, मिल्किंग। जैसे मिल्क का मतलब दूध होता है, तो मिल्किंग मतलब दूध दूना होता है। जैसे वाटर का मतलब पानी होता है, तो वाटरिंग का मतलब पानी देना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपसे मिलूँगा अगले टेंस के साथ। आप अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहली क्लास मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों।